आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि तीन सेलों को जिसके प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें एक सेल भूलवश जो है उल्टा जोड़ दिया गया है। तो परिणामी विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से चार विकल्प दिए गए हैं। तो हमें सही विकल्प चुनना है। तो प्रश्नानुसार हम जो है एक परिपथ बनाते हैं जिसमें हम देख सकते हैं तीन सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल ई है इस प्रकार से जोड़ा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे धनात्मक सिरे तथा ऋणात्मक सिरे इस प्रकार से जुड़े हुए तथा इनका आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर तथा आर से प्रदर्शित किया है। इसे बाह्य परिपथ जिसका प्रतिरोध आर है बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि इसमें से एक सेल जो है उल्टा जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा जोड़ा गया है, अर्थात यहाँ पे जो है ऋण सिरा इस प्रकार से तथा एक जो है धन सिरा इस प्रकार से जोड़ा गया है। देख सकते हैं बाकी दो सेल में धन सिरे इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो यह हमें दिया गया है संयोजन। ठीक है, तो इसका जो हमें कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे इस परिपथ में एक धारा आई प्रवाहित होगी, तो पूरे परिपथ में केवल एक ही धारा प्रवाहित होगी क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए इस धारा प्रवाहित होने के कारण जो प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध, इसके सिरों के बीच हमें विभवांतर या विभव पतन प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम V से प्रदर्शित करेंगे, जिसका एक सिरा धनात्मक इस प्रकार तथा एक ऋणात्मक प्राप्त होगा, जहाँ पे V बराबर क्या है, यह है I गुणित R के बराबर इस प्रकार से। अब इसमें पूरे परिपथ में अगर हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं किरचॉफ के वोल्टता, या हम कह सकते हैं द्वितीय नियम से। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो ठीक है, अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं देख सकते हैं इस प्रकार वामावर्त, तो पहले क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा धन से ऋण की ओर जा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए अब धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा I गुणित आर धन I गुणित आर धन I गुणित आर इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा। पूरा जो है आंतरिक प्रतिरोध बराबर देखिए यहाँ पे धन से ऋण की ओर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा ऋण V, तथा यहाँ पे देखिए धन से जो ऋण की ओर तो ये हो जाएगा ऋण E, तथा यहाँ पे दूसरे वाले सेल में देखिए यहाँ पे क्या जा रहे हैं ऋण से धन की ओर तो हो जाएगा धन E, तथा यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी क्या जा रहा है ऋण से धन तो ये हो जाएगा धन E इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, तथा जहाँ पे V बराबर का है I गुणित I के R के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा 3I गुणित R बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा ऋण V, E आपस में कट जाएंगे धन E के बराबर। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा E ऋण 3I गुणित R इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो इसको हम समीकरण 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि कुछ ऐसा परिपथ बनाते हैं हम जिसमें जो है कुल विद्युत वाहक जो है बैटरी का इस प्रकार से, जैसे हम EQ से अर्थात जो है कुल विद्युत वाहक बल से, या हम इसे लिख सकते हैं E तुल्य लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, E तुल्य से प्रदर्शित करते हैं कुल विद्युत वाहक बल को, तथा यहाँ पे R तुल्य से कुल आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक धारा I प्रवाहित होगी, इसे बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे I धारा प्रवाहित होने के कारण इनके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ हमें जो है एक जो है विभवांतर V प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, जिसके लिए हम क्या सूत्र लिख सकते हैं, ये हमें प्राप्त हो जाएगा V बराबर जो है E तुल्य ऋण I गुणित R तुल्य के बराबर। इस प्रकार हम जो किरचॉफ वोल्टता नियम से यह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है धनात्मक मान इस ओर तथा ऋणात्मक मान इस प्रकार प्राप्त होगा। इसे जो है समीकरण 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तुलना करने पर देखिए दोनों का जो है बायां पक्ष जो है समान है तो दाहिना पक्ष भी समान होगा। यहाँ से भी क्या प्राप्त हो जाता है E तुल्य बर ऋण I तुल्य I R तुल्य होगा यहाँ पे। ठीक है, I R तुल्य बराबर E ऋण 3I गुणित R प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों की अगर तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है E तुल्य बराबर E के बराबर, उसी प्रकार R तुल्य बराबर हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, यह प्राप्त हो रहा है 3R के बराबर, जो क्या दर्शाता है तुल्य विद्युत वाहक बल तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि इस प्रकार से जो तीन सेल है जिनका विद्युत वाहक बल E दिया गया है तथा जो है इनका आंतरिक प्रतिरोध R है, तो इसमें से दो सेलों को एक दिशा में तथा जो है एक सेल को जो है विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है, तो इनका कुल विद्युत वाहक बल क्या प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं कुल विद्युत वाहक बल E प्राप्त होगा तथा
जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध 3R के बराबर प्राप्त होगा, जिससे इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन से विकल्प प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं विकल्प बी, E और 3R हमें प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे E जो है कुल विद्युत वाहक बल तथा 3R जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा सही विकल्प होगा। बाकी विकल्प देख सकते हैं यहाँ जो है गलत प्राप्त हो जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।